नमस्कार साथियों, आप सभी का आचार्य अड्डा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो प्रथम सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन विषय का पेपर हो चुका है। हमारे एक विद्यार्थी आयुष राय हैं, इन्होंने हमें पेपर दिया, इसके लिए मैं इन्हें धन्यवाद देता हूं। तो आइए सामाजिक अध्ययन के क्वेश्चन के हल को हम लोग देखते हैं। आइए प्रश्न संख्या 1 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 1 में दिया है कि शक संवत 78 ईस्वी से प्रारंभ की स्थापना निम्न में से किस शासक द्वारा किया गया था? तो यह कनिष्क द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किस शासक के काल में हुआ था? तो द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन आपके कालाशोक के शासन काल में हुआ था। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, कौन सा ग्रह पानी पर तैर सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा शनि। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 है पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर पर है? तो पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तर पर है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 2। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6, ये क्वेश्चन करा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यह कथन किस अर्थशास्त्री का है? तो यह है आपका एडम स्मिथ का। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 पर, प्रश्न 7 में दिया है धौलावीरा पुरस्कार भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह आपके गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन है नासा का मुख्यालय स्थित है कहाँ पे? तो यह वाशिंगटन डीसी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न 9, प्रश्न 9 है सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 326 ईसा पूर्व में। ये पेज मुड़ कर फोटो खींचते समय लगता है पेज मुड़ गया है। ये तो साफ दिख रहा है कि 326 ईस्वी में है, ये है 326 ईसा पूर्व में है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ग्रेट बैरियर रीफ किस महाद्वीप में स्थित है? तो यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो यह हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन नंबर 3। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12, प्रश्न संख्या 12 है ग्राम पंचायत के सदस्य चुने जाते हैं कितने वर्षों के लिए? तो 5 वर्षों के लिए। ग्लोब प्रतिरूप होता है किसका? तो पृथ्वी का है। आइए प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। पृथ्वी का ब्लैक होल कहा जाने वाला बरमूडा त्रिभुज किस महासागर में स्थित है? तो यह अटलांटिक महासागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 15, प्रतियोगी परीक्षाएं सर्वप्रथम किस देश ने प्रारंभ किया था? तो यह चीन ने प्रारंभ किया था। आइए हम सभी अति लघुत्तरीय प्रश्न को भी देख लेते हैं, अगर छोटा होगा तो उसको भी हम आप सभी को बता देंगे। अच्छा, ये है अति लघुत्तरीय प्रश्न में कि पहला प्रश्न संख्या 16 है क्षुद्र ग्रह किन किन ग्रहों की कक्षाओं के मध्य अवस्थित है? तो क्षुद्र ग्रह आपका मंगल और बृहस्पति के बीच अवस्थित है। मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में स्थित है क्षुद्र ग्रह। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली किस नदी और किस राज्य में स्थित है? तो यह ब्रह्मपुत्र नदी पर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर। और किस राज्य में है? तो यह है असम राज्य में। ठीक, अगला क्वेश्चन है इसरो का पूर्ण रूप क्या होगा? तो इसरो का पूर्ण रूप होगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, अगला क्वेश्चन है 19 नंबर नगर निगम के अध्यक्ष के पद का नाम क्या होता है? तो नगर निगम के अध्यक्ष के पद का नाम होता है महापौर। ठीक, अगला क्वेश्चन है पाणिनि के किस ग्रंथ से 16 महाजनपदों के विषय में ज्ञान प्राप्त होता है? तो वह ग्रंथ है अष्टाध्यायी। ठीक, अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 21 जैन धर्म में त्रिरत्न क्या है? तो त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। सम्यक
दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। ठीक। ये कहीं कहीं सम्यक चरित्र को सम्यक आचरण भी लिखा रहता है, तो ये अगर आप सम्यक आचरण भी लिखो होंगे तो भी सही होगा, या फिर सम्यक चरित्र लिखिए चाहे सम्यक आचरण लिखिए। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 कह रहा है यातायात के 2 नियम बताए। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि पहली, गति सीमा का पालन होना चाहिए, और दूसरा ड्राइविंग करते समय हेलमेट का उपयोग करना चाहिए, टू व्हीलर में और फोर व्हीलर में सीट बेल्ट का उपयोग करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 23। अक्षांश किसे कहते हैं? तो अक्षांश किसे कहते हैं? भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण, भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में किसी स्थान की कोणीय दूरी में किसी स्थान की कोणीय दूरी जिसे डिग्री में व्यक्त किया जाता है, जिसे डिग्री में व्यक्त किया जाता है उसे अक्षांश कहते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी? चंपा था। ठीक। अगला क्वेश्चन है महाभारत के लेखक कौन है? तो महाभारत के लेखक महर्षि वेद व्यास हैं, महर्षि वेद व्यास। अगला क्वेश्चन है 16 महाजनपदों में से किसी 4 के नाम लिखिए। तो 4 कोई भी लिख सकते हैं आप, जैसे कि मैं 4 लिख दे रहा हूँ, जरूरी नहीं कि आप यही लिखिए, 4 कोई भी लिख सकते हैं 16 में से। तो अंग, मगध, काशी, कौशल। अगला प्रश्न है वेदांग की संख्या कितनी है? तो वेदांग की संख्या 6 है। अब 6 कौन कौन वेदांग हैं? तो आइए देखते हैं। वेदांग मतलब जो वेदों को समझने में सहायता प्रदान करे उसे वेदांग कहते हैं। वेदांग कितने हैं? तो 6 हैं। कौन कौन है देखिए। पहला है शिक्षा, दूसरा है कल्प, तीसरा है व्याकरण, चौथा है निरुक्त, पांचवा है ज्योतिष, और छठा है छंद। ठीक। और अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 28। पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? नाम लिखिए। तो पाषाण काल को कुल 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अगला क्वेश्चन है तारा किसे कहते हैं? तो आप लिख सकते हैं कि विशाल गर्म गैस के गोले को, गैस के गोले हैं जो परमाणु संलयन के द्वारा संलयन के द्वारा अपनी ऊष्मा और प्रकाश स्वयं उत्पन्न करते हैं। अपनी ऊष्मा और प्रकाश स्वयं उत्पन्न करते हैं उसे तारा बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 30। हड़प्पा सभ्यता में किस देवता की पूजा की जाती है? तो हड़प्पा सभ्यता में पशुपति, मातृदेवी कि ये 2 देवता को, वैसे तो हड़प्पा सभ्यता में प्रकृति को, पहाड़ों को, पेड़ों को सबकी पूजा की जाती है, लेकिन विशेषतः आप पशुपति और मातृदेवी की पूजा किया जाता है।
और उसमें आप अगर लिख देंगे कि आपका पेड़ों को, पहाड़ों की, प्रकृति की, तो और बेहतर हो जाएगा। सभी को पूजा पूजा किया जाता है। आइए लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। अगर छोटा होगा कुछ तो बता देंगे, नहीं तो फिर आप लोग तो घुमा फिरा कर इसे लिख ही लिए होंगे। पृथ्वी की घूर्णन गति से आप क्या समझते हैं? इतिहास जानने के पुरातात्विक साधनों का वर्णन कीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ संक्षेप में बताइए। अष्टांगिक मार्ग क्या है? तो ये सब आप तो लिख लिए होंगे, क्योंकि अगर इसे बताने लगेंगे तो यह वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक, तब तक के लिए हम यहीं पर इस वीडियो को रोकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, जिससे वो भी अपने प्रश्न का उत्तर को मिला सकें कि कितना नंबर आया है। और आप भी बताइए कि आपका ऑब्जेक्टिव में 15 में से, आपके ऑब्जेक्टिव में 15 में से कितने सही हुए हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद।